Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So as you can see, आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड सम फैक्ट्स। तो जितनी भी बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी डिस्कवरीज हैं, आज हम वो सभी कवर करेंगे और कुछ फैक्ट्स जैसे सबसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट थिंग्स जो हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द इन्वेंशन और डिस्कवरीज ऑफ, सबसे पहला है विटामिन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन की जो डिस्कवरी हुई है वो हॉपकिंस और फंक, इनके सरनेम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। हॉपकिंस एंड फंक इन दोनों ने मिलकर की थी विटामिन की डिस्कवरी। नेक्स्ट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी की जो डिस्कवरी की थी वो हानेमैन ने की थी। तो होम्योपैथी एच से शुरू है, हानेमान एच से शुरू है, आपको लर्न करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज मलेरिया पैरासाइट एंड ट्रीटमेंट। मलेरिया पैरासाइट और उसके ट्रीटमेंट की जो प्रॉपर स्टडी है वो की थी रोनाल्ड रोज ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मलेरिया से रिलेटेड, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, जो सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था वो किया था एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो ने। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और नई चीज है जो शायद हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसको ईसीजी बोलते हैं। इन शॉर्ट इट इज नोन एज ईसीजी। तो ये किया था इवानियन ने। तो इवानियन ने ईसीजी की जो है वो इन्वेंशन की। नेक्स्ट इज एंटीजन। एंटीजन क्या है, आपके ब्लड में होती हैं एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज। आपने ब्लड वाली क्लासेस में, ब्लड ग्रुप वाली क्लासेस में आपको मैंने क्लियरली बताया था। तो एंटीजन्स की जो डिस्कवरी है वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने आपकी एंटीजन की डिस्कवरी की। नेक्स्ट इज आरएनए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉटसन और क्रिक, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर भी आपको दिया था। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं इसको। तो वॉटसन एंड क्रिक ने आपका डीएनए की डिस्कवरी की और आरएनए की डिस्कवरी की वॉटसन एंड अर्ग ने। तो एक अच्छे से लर्न कर लेना, ये की है वॉटसन और अर्ग ने और ये की है वॉटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन की जो डिस्कवरी की है वो की थी बेंटिंग ने। तो ये अच्छे से लर्न करना। क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करूं, क्लोरोफॉर्म अब बैन हो चुका है, इसको एनेस्थेसिया के फॉर्म में यूज किया जाता था बट अब ये कंप्लीटली बैन है। हैरिसन एंड सिम्पसन, हैरिसन एंड सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म की इन्वेंशन की। नेक्स्ट इज वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी सबसे पहले। टीबी बैक्टीरिया की बात करूं, जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, रॉबर्ट कोच, ये एसएससी में कई बार आया है, तो ये इट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। डायबिटीज की बात करूं तो बेंटिंग। देखो डायबिटीज और इंसुलिन एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो डायबिटीज और इंसुलिन दोनों ही बेंटिंग ने आपकी की थी। नेक्स्ट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, व्हाट इज पेनिसिलिन? इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की और इन्वेंट किया इसको, सबसे पहले इन्होंने बनाया था। पोलियो वैक्सीन की बात करूं तो जॉन ई सॉल्क ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन ई सॉल्क। इसके अलावा सॉल्क के नाम से कई बार पूछा जाता है, तो इसकी जो सरनेम है काफी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। बीसीजी की बात करूं तो ग्वेरिन कैलमेट ने जो है, ये वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन होती है, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दी जाती है और ग्वेरिन कैलमेट ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसी के अलावा बैक्टीरिया की बात करूं तो ल्यूवेनहुक और ल्यूवेनहॉक ने इनकी डिस्कवरी की थी बैक्टीरिया की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूं तो जेडी वॉटसन ने सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे काम किया था। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर जो काम किया था, देखो सबसे अभी था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, तो ये किया था जेडी वॉटसन ने। अब है माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले काम किया था लुइस पास्चर ने। इवोल्यूशन की बात करूं तो ये मैं इन्वेंशंस और डिस्कवरीज में मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं। इवोल्यूशन की थ्योरी सबसे पहले दी थी चार्ल्स डार्विन ने और इनकी थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी में इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया था और इस थ्योरी के जो फादर बोला जाता है चार्ल्स डार्विन को बोला जाता है। नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसफर। ब्लड ग्रुप, एंटीजन, इनके बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की विच इन्वॉल्व्स लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट थिंग्स। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट थिंग इज लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैमल ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे बड़ा और सबसे भारी मैमल है वो कौन सा है? दैट इज ब्लू व्हेल। लार्जेस्ट लैंड मैमल, अभी अब लैंड पे अगर आ गए तो वो कौन है? वो है अफ्रीकन एलिफेंट। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल, जो सबसे लंबे टाइम तक
जिंदा रहता है वो है सी टर्टल, टॉर्टोइस, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है आपकी ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट स्नेक पाइथन, सबसे ज्यादा लंबा स्नेक जो है वो पाइथन ही होता है। लार्जेस्ट मंकी की बात करूं तो गोरिल्ला, ये आपकी जो कैटेगरी हो गई। स्मॉलेस्ट बर्ड की बात करूं हमिंग बर्ड है। स्मॉलेस्ट मैमल की बात करूं श्रीव, आप देख सकते हो ये जो रैट्स की कैटेगरी होती है उसी की तरह दिखता है पर बहुत बहुत छोटा सा होता है। लार्जेस्ट एग की बात करूं तो ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा एग जो है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। मतलब आप समझो नॉर्मली हम एक सेल को नहीं देख सकते हैं, राइट, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। इधर इस पूरे एग में सिर्फ एक ही सेल है, तो इसलिए लार्जेस्ट एग जो है वो ऑस्ट्रिच एग है। फास्टेस्ट रनिंग एनिमल, फास्टेस्ट रनिंग एनिमल जो है वो है चीता, जिसको इंग्लिश में पैंथर बोला जाता है। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, जो ऐसी बर्ड जो सबसे तेज उड़ सकती है वो है स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट, स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एग लेइंग मैमल, नॉर्मली मैमल्स वो होते हैं जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं, यानी जो यंग वंस को जो है वो बर्थ देते हैं। एग लेइंग मैमल्स नहीं होते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक एक या दो ऐसे मैमल्स हैं, आई थिंक 3 तो आपको पता ही होंगे, इसमें मैं बता ही दूंगी। एकिडना, प्लेटिपस, डक बाइल्ड प्लेटिपस, ये जो हैं ये आपके ऐसे मैमल्स हैं जो एग देते हैं, मतलब सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी मैमल्स की हैं। एग वो यंग वंस को बर्थ देने वाली है, बट ये यंग वंस को बर्थ नहीं देते, ये बेबीज को बर्थ नहीं देते, एग देते हैं। एक हो गया आपका प्लेटिपस और एक हो गया आपका एकिडना। टॉलेस्ट मैमल की बात करूं तो जिराफ, जो मेनली जो है अफ्रीकन जिराफ जो है वो सबसे टॉलेस्ट मैमल कहा जाता है। बिजिएस्ट ह्यूमन ऑर्गन, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ऑर्गन जो है वो है आपका ह्यूमन हार्ट। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि फटाफट से हम लोग फिनिश करने वाले हैं। सबसे पहला है द स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड ऑनरोलॉजी। ये जो स्टडी है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको क्लासेस में भी कराई है, तो ये सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स कंप्लीट दिस। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द स्टडी ऑफ ड्रीम्स, द स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड ऑनरोलॉजी। अगर आप जो सपने हैं उनकी पढ़ाई कर रहे हो तो ऑनरोलॉजी हम बोलते हैं। द स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड कैलोलॉजी। अगर हम सुंदरता की पढ़ाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैलोलॉजी। एल्बेट्रोस इज द लार्जेस्ट सी बर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी सी बर्ड जो है, सी में रहने वाली, समुद्र में रहने वाली जो बर्ड है वो है एल्बेट्रोस, और उनके जो पंख है वो कितने लंबे तक फैल सकते हैं, 10 से 12 फीट तक वो अपने पंख को फैला सकते हैं। द लार्जेस्ट लिविंग एप इज गोरिल्ला, ये अभी आपने पढ़ा भी, लार्जेस्ट मंकी जो है वो आपका गोरिल्ला होता है, तो लार्जेस्ट लिविंग एप इज गोरिल्ला। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप ये आपके लिए यूजफुल साबित होगी। बहुत क्रिस्प और बहुत शॉर्ट वीडियो थी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं हमारे एप्लीकेशन पे कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको अपडेटेड वीडियोस, सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रैक्टिस सेशंस, मॉक्स आपको सब मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस आपको मिल जाएंगे, और बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, दैट इज 799 फॉर 8 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। इसी के साथ प्लेलिस्ट जो है आप टाइम टू टाइम यूट्यूब पर चेक करते रहिए, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे आप देख सकते हो क्रैश कोर्सेज की सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट एक अलग बना दी गई है। साथ ही जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, आरबी ऐप को डाउनलोड करोगे, आपको उस पर डिफरेंट बैचेस मिल जाएंगे, जैसे मैथ्स का है, जनरल अवेयरनेस का है, इंग्लिश का है और रीजनिंग का है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैच में एनरोल कर सकते हैं। और इसी के साथ वीडियोस की पीडीएफ को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आप सर्च कर सकते हैं इस यूजर नेम से, दैट इज @RBE_S. So guys, this is today's video. We will meet again in the next video. Till then, have a good day and goodbye.